नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं विकास सिंह आपके साथ। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा जो बिहार में चल रही है उस पर पाकिस्तान का पहरा लग गया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? पाकिस्तान से 3 आतंकी आज बिहार में घुस आए हैं, जिसके चलते राहुल गांधी का जो रोड शो था वो कैंसिल हो गया है। अन्य कई कार्यक्रम कैंसिल हुए हैं, रद्द के कर दिए गए हैं इसके चलते। और ये क्या है ये पूरी खबर, इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए विकास, ये जो पाकिस्तानी आतंकियों के बिहार में घुसने की खबर के बाद जो अलर्ट जारी हुआ है पूरे बिहार में जी, और इस अलर्ट के बाद जाहिर तौर पर राहुल गांधी एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है देश के, तो उनकी जो सुरक्षा है, जो प्रोटोकॉल है, उसका ध्यान रखते हुए उन्हें भी यह संदेश दिया गया, यह मैसेज दिया गया कि आप एहतियात बरतें, क्योंकि जिस इलाके में आपकी यात्रा चल रही है उसी इलाके में ये आतंकी घुसे हो सकता है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि टाइमिंग क्या है। जब राहुल गांधी की यात्रा चल रही थी तभी ये आतंकी बिहार में घुसे हैं। कहा जा रहा है कि काठमांडू के रास्ते अररिया होते हुए ये बिहार घुसे होंगे, पुलिस को ऐसी आशंका है। अब ये उसी इलाके में हो सकते हैं ये आतंकी जिस इलाके में राहुल गांधी मौजूद है। अब राहुल गांधी टेंट में रात बिताते हैं, वे होटल में नहीं रुकते हैं। हालांकि कल रात वे सिटी होटल में रुके हैं, लेकिन अब तक राहुल गांधी जो रुकते थे वे टेंट में रुकते थे, और उनके टेंट में कुछ बेहद जो करीबी उनके लोग थे वही पहुंच पाते थे, लेकिन वो खुले में टेंट लगाया जाता था और उसी में राहुल गांधी रुकते थे जी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा, आतंकी जो अलर्ट है उसकी वजह से। आज देखिए रोड शो होना था राहुल गांधी का, वो नहीं हो पाया। खुली जीप में घूम रहे थे राहुल गांधी, बुलेट चला रहे थे, वो अब नहीं हो पाएगा। और राहुल गांधी अब बंद गाड़ी में घूम रहा है। आज वे जानकी धाम मंदिर पहुंचे हैं और वहां उन्होंने पूजा अर्चना की है। राहुल गांधी ने पूजा अर्चना की है, तेजस्वी यादव ने जो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं पूजा अर्चना की है, और मुकेश सहनी जो वीआईपी के सुप्रीमो हैं, वीआईपी पार्टी के, उन्होंने पूजा अर्चना की है। तीनों ने वहां पहुंचकर पूजा अर्चना की है और आशीर्वाद लिया है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि राहुल गांधी ने मंदिर के बारे में जानकारी ली और अपनी रुचि दिखाई। लेकिन यह जो पूरी जो यात्रा है राहुल गांधी की, इस पर आतंक का साया दिखने लगा है और आगे भी हो सकता है कि दिखे, जब तक ये आतंकी पकड़े नहीं जाते हैं, जब तक इन आतंकियों से जुड़े सारे स्लीपर से पकड़े नहीं जाते, क्योंकि ये आतंकी अकेले ऑपरेट नहीं करते हैं। अगर ये बिहार में घुसे हैं, जैसा कि पुलिस सूत्रों की ओर से बताया जा रहा है कि अररिया के रास्ते घुसे हैं जी, तो अगर ये घुसे हैं तो जरूर इनका यहाँ स्लीपर सेल होगा, जरूर यहाँ इनके लोग होंगे जो इनको सपोर्ट देंगे, लॉजिस्टिक सपोर्ट देंगे, दूसरे सपोर्ट देंगे। तो ऐसे में इनका इरादा क्या है? टाइमिंग तो राहुल गांधी की यात्रा से जुड़ी हुई है। क्या इनका इरादा राहुल गांधी की यात्रा को निशाना बनाकर पूरे बिहार और पूरे भारत में अव्यवस्था की स्थिति कायम करना था? क्योंकि आप सोचिए कि राहुल गांधी बिहार में यात्रा निकाल रहे थे, अगर उन पर बिहार में हमला हो जाए, आतंकी हो जाता, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर आतंकी कामयाब हो जाते और पुलिस अलर्ट मोड में नहीं आती और हमला हो जाता तो क्या होता? पूरे देश में यह मैसेज जाता कि राहुल गांधी बिहार में गए और उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया, उन्हें निशाना बनाया गया, मतलब पूरे देश का माहौल खराब हो जाता। तो कहीं पाकिस्तान की कोशिश पूरे भारत का माहौल खराब करने की तो नहीं है, क्योंकि जिस इलाके से राहुल गांधी की यात्रा गुजर रही है उसी इलाके में अररिया होते हुए आतंकियों के घुसने का शक है। और ये जो है तीनों के तीनों पाकिस्तानी नागरिक हैं, बिल्कुल। और ये तीनों आतंकी के साथ और कितने लोग हैं जो यहाँ के निवासी हैं, इसका भी पुलिस पता लगा रही है। ये तो जैश के आतंकी भी जैश के आतंकी हैं। और आज 12वां दिन है कांग्रेस की जो यात्रा है, राहुल गांधी की यात्रा है, उसका आज 12वां दिन है। आज देखिए वे बंद गाड़ी से घूमे हैं और आज सीतामढ़ी के रीगा चौक पर जनसभा उन्होंने की है और उन्होंने उसी बुलंदी के साथ आवाज उठाई है। लेकिन जो सुरक्षा की बंदिशें हैं वो साफ दिख रही है कि राहुल गांधी उतना फ्री होकर मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं जितना फ्री होकर अभी तक कर पा रहे थे। तो यह आतंकी साया राहुल गांधी के पूरे कार्यक्रम पर मंडरा रहा है और उसका इम्पैक्ट भी दिख रहा है। अभी देखिए आज
पुनौरा धाम पहुंचे हैं राहुल गांधी, और वहां उन्होंने माता जानकी के मंदिर में पूजा अर्चना की है। माता जानकी के मंदिर में प्रियंका गांधी को भी जाकर पूजा अर्चना करनी थी, लेकिन प्रियंका गांधी कल किसी वजह से मुजफ्फरपुर के गाय घाट से अचानक, सभा स्थल पर पहुंची थी वे, लेकिन अचानक मुजफ्फरपुर के गाय घाट से उन्हें किसी वजह से दिल्ली वापस जाना पड़ा। कल ही वे उनको 2 दिन रुकना था, 26-27, लेकिन वे कल सुबह ही निकल गई दिल्ली के लिए। अभी वहां जब उन्होंने, राहुल गांधी ने जानकी धाम में पूजा अर्चना की, तो पूजा अर्चना कर निकले तो राहुल गांधी के गले में और तेजस्वी यादव के गले में और मुकेश सहनी के गले में चुनरी, माला सब दिखा। और पुजारी ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने मंदिर के बारे में, मंदिर के इतिहास के बारे में, मंदिर के देवता के बारे में पूरी जानकारी हासिल की। अब देखिए, यह जो पूरा आतंकी साया है, मंडरा रहा है, इस पर सिर्फ बिहार पुलिस की नजर नहीं है जी, इस पर तमाम जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो पूरा अलर्ट मोड में आ गई हैं। अगर राहुल गांधी की यात्रा नहीं होती तो ये इतना बड़ा मामला नहीं होता जी, लेकिन चूंकि उस इलाके में राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, इसलिए यह मामला आतंकियों का घुसना, जैसा आतंकियों का घुसना हमेशा से देश के लिए खतरा है। वे निर्दोषों की जान लेते हैं। देखिए पहलगाम में उन्होंने कैसे धर्म पूछ कर लोगों की जान ली, महिलाओं के सामने, बच्चों के सामने पिता और पतियों की जान ली, गोली मार दी। तो इस जैसे मोहम्मद के आतंकियों का भारत में घुसना अपने आप में बड़ा खतरा है देश के लिए, लेकिन ऐसे समय में जब देश के नेता, प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ ऑपोजिशन उस क्षेत्र में हो, तब तो यह खतरा और बढ़ जाता है, क्योंकि अगर किसी तरह से टारगेट करने की कोशिश की गई तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पूरे देश के सामाजिक सौहार्द पर पड़ेगा। इससे टेंशन बढ़ सकता है कि राहुल, ऐसा आरोप लगा सकता है विपक्ष सरकार पर कि राहुल गांधी की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया। इसीलिए पूरे देश की जो एजेंसियां हैं वो एक्टिव अलर्ट मोड में आ गई हैं और तीनों आतंकियों से जुड़े सारे तार खंगालने में जुट गई हैं। सर, ये वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी की जब से शुरू हुई है तब से हमने कई बदलाव देखे हैं। हाल ही में हमें खबर मिली कि राहुल गांधी की जो महारैली के साथ समापन होने वाली थी इस यात्रा की, वो भी रद्द कर दी गई है। क्या मतलब इसके बाद क्या प्लान है, किस तरीके से, अगर महारैली नहीं होती है तो कांग्रेस और राहुल गांधी का क्या प्लान रहेगा उसके बदले? राहुल गांधी पटना आएंगे जी, और जो 1 सितंबर को जो रैली होनी थी वो रैली अब नहीं होगी, महारैली गांधी मैदान जी। राहुल गांधी पटना, राजधानी पटना आएंगे आरा होते हुए, और पटना में अगर इस कोई बड़ा बदलाव नहीं होता है फिर इस आतंकी साये की वजह से, तो आरा जाएंगे, आरा होते हुए मोतिहारी जाएंगे, फिर और कई जिलों में जाएंगे, फिर आरा जाएंगे, फिर पटना आएंगे। जब वे पटना आएंगे तो पटना में रोड शो करेंगे और उसके बाद वो अपना टेंट रात में गाड़ देंगे गांधी मैदान में, और गांधी मैदान में वे रात भर वहां रुकेंगे। लेकिन यह तब का प्लान था जब तक यह आतंकी वारदात की चीजें नहीं आई थी, आतंकी खतरे की चीजें नहीं आई थी। अब हो सकता है इसमें कोई फेरबदल हो, लेकिन अभी तक का जो उनका प्लान था कि राहुल गांधी गांधी मैदान में कोई रैली नहीं करेंगे। वे गांधी मैदान पहुंचेंगे और गांधी मैदान में वे अपना टेंट लगाएंगे, रात भर रुकेंगे अपने समर्थकों के साथ गांधी मैदान में। अब उनकी वैनिटी वैन भी वहीं लगेगी, वहीं वे पूरा रात्रि विश्राम करेंगे और कार्यकर्ताओं से इंटरैक्ट करेंगे, और उसके बाद वहीं से यात्रा की समाप्ति हो जाएगी। अब कोई महारैली गांधी मैदान में आयोजित नहीं होगी। इसकी बड़ी वजह यही है कि राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि उनकी जो यात्रा इतनी सफल होती दिख रही है, उसको इतना जन समर्थन मिलता दिख रहा है, सासाराम से औरंगाबाद, औरंगाबाद से गया, गया से नवादा, नवादा से शेखपुरा, शेखपुरा से लखीसराय, लखीसराय से पूर्णिया, अररिया होते हुए, मुजफ्फरपुर होते हुए, सीतामढ़ी होते हुए, ये जो इतना उन्होंने नाप दिया है, यह वे, और जितना जन समर्थन दिख रहा है, 8 बजे सुबह लोग सड़कों पर उतर गए उनको देखने के लिए। जी बिल्कुल। तो अगर सोचिए वो यहाँ रैली करते और गांधी मैदान नहीं भर पाते, क्योंकि तैयारी तो पूरी उनकी थी नहीं, फोकस तो यात्रा पर था, तो अगर वे गांधी मैदान नहीं भर पाते तो उनकी पूरी यात्रा को फेल घोषित कर दिया जाता। कहा जाता कि देखिए इनको तो जन समर्थन ही नहीं मिला, इन तो गांधी मैदान भर ही नहीं पाए, और गांधी मैदान भरना इतना आसान भी नहीं है, बेंचमार्क सेट है वो। हाँ, गांधी मैदान भरना इतना आसान भी नहीं है, और वो भी तब जब आपका पूरा फोकस यात्रा पर है। तो एक तरफ यात्रा में भी लोग हों और गांधी मैदान भी लोग पहुंच जाएं, इसमें मुश्किलात आती। इसीलिए बहुत समझदारी से राहुल गांधी की टीम ने यह फैसला लिया कि हम महारैली नहीं करेंगे।
अब उनका गांधी मैदान में रुकना ठहरना भी अब शायद हो सकता है, अगर आतंकी पकड़े जाते हैं, उनसे जुड़े सारे तार खुल जाते हैं, उनका क्या उद्देश्य क्या मकसद था यहाँ, वो सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, तो हो सकता है राहुल गांधी पूरी रात रुके। अगर ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, अभी तो वक्त है उसमें, आज 28 तारीख है, 29, 30, 31, 3-4 दिनों का वक्त है। अगर वो नई चीज़ें होती हैं तो फिर हो सकता है कि राहुल गांधी थोड़ी देर गांधी मैदान रहकर किसी होटल में जाना पड़े राहुल गांधी को। तो देखा आपने किस तरीके से राहुल गांधी की जो तमाम वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी, कई बदलाव हुए और आज इस पर आतंकियों का साया, पाकिस्तान का साया मंडरा रहा है। हम इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं और इस खबर से जुड़ी हर अपडेट्स आप तक लेकर आएंगे। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।